साल 1998 की एक ठंडी रात थी। खजन मेल अपने तय समय से थोड़ा लेट थी। बलरा जंक्शन एक सुनसान और वीरान स्टेशन था, जहां रात के वक्त शायद ही कोई दिखता। रवि, एक ट्रैवल ब्लॉगर, इस स्टेशन के बारे में सुनकर वहां पहुंचा था। कहा जाता था कि इस स्टेशन पर एक अजीबोगरीब ट्रेन आती है, लेकिन उसमें चढ़ने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। जैसे ही रवि स्टेशन पहुंचा, उसे एक बूढ़ा चौकीदार दिखा। बेटा, इस जगह से चले जाओ, वरना तुम भी उनकी तरह गायब हो जाओगे। लेकिन रवि तो रहस्य जानने के लिए ही आया था। रात के 2:12 बजे घने कोहरे के बीच एक ट्रेन की सीटी गूंजी। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन के डिब्बों में रोशनी नहीं थी। खजन मेल स्टेशन पर आकर रुक गई, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा और कोई चढ़ भी नहीं रहा था। रवि को कुछ अजीब महसूस हुआ, पर वो हिम्मत करके ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ट्रेन पूरी रफ्तार से चल पड़ी। रवि ने ट्रेन के अंदर देखा। डिब्बों में कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीटें और अजीब सा सन्नाटा। फिर अचानक एक परछाई चलती हुई दिखी। रवि ने ध्यान से देखा। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बिना सिर वाला यात्री था। ट्रेन में अनाउंसमेंट हुआ, यात्री कृपया अपनी सीट पर बैठ जाए। ये ट्रेन अब इस दुनिया से परे जाने वाली है। रवि को समझ आ चुका था, वो एक भूतिया ट्रेन में फंस चुका था। रवि ने ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। पटरी के किनारे सिर्फ काले धुंधले साए दिख रहे थे, जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। फिर एक सीट से आवाज आई, तुम यहां क्यों आओ? रवि मुड़ा। एक जली हुई लाश जैसी आकृति उसकी ओर देख रही थी। वो आत्मा बोली, इस ट्रेन में जो भी चढ़ता है वो कभी वापस नहीं जाता। हमने भी गलती की थी। अब हम इस भटकती ट्रेन के यात्री बन चुके हैं। रवि डर के मारे कांप रहा था। अगर तुम्हें बचना है तो अगले स्टेशन से पहले उतर जाओ, वरना तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए फंस जाओगे। अगला स्टेशन था मृतलोक जंक्शन, जहां से कोई वापस नहीं आता। रवि ने ट्रेन के अंदर चारों तरफ देखा। हर सीट पर एक आत्मा बैठी थी। ट्रेन की स्पीड बढ़ रही थी। अगला स्टेशन करीब था। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी कंकाल जैसी हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। अब तुम बच नहीं सकते। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह 4 बजे बलरा जंक्शन के चौकीदार को प्लेटफॉर्म पर एक बैग मिला। बैग रवि का था, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। खजन मेल फिर से गायब हो चुकी थी। आज भी कहते हैं, अगर रात के 2:05 बजे कोई स्टेशन पर खड़ा हो तो उसे ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, पर जो भी उसमें चढ़ता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। रवि की आंख खुली। वो अब भी खजन मेल में था, लेकिन अब ट्रेन की खिड़कियों से बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। ना पटरी दिख रही थी, ना ही कोई स्टेशन। तुम अब हमारी दुनिया में हो। रवि के सामने वही आत्मा खड़ी थी जिसने उसे ट्रेन से उतरने को कहा था। अगर तुम यहां से भागना चाहते हो तो तुम्हें एक खेल खेलना होगा। अगर रवि छुपकर सुबह 4 बजे तक बच गया तो वो इस दुनिया से बाहर जा सकता है। 2 अगर आत्माएं उसे पकड़ लेंगी तो वो हमेशा के लिए ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा। ट्रेन के अंदर अब अंधेरा और घना हो चुका था। हर कोने से खौफनाक आवाजें आ रही थी। रात के 3 बजे रवि को सिर्फ 1 घंटा बचना था। रवि ने एक बंद केबिन में खुद को छुपा लिया, लेकिन तभी केबिन का दरवाजा अपने आप खुल गया। तुम हमें नहीं छुप सकते। एक आत्मा ट्रेन की छत से उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि डर से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके भागने की कोशिश की। रात के 3:55। रवि को सिर्फ 5 मिनट और छुपना था, लेकिन तभी ट्रेन की हर सीट पर बैठे भूत उठने लगे। अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। रवि पूरी ताकत से ट्रेन के इंजन की तरफ भागने लगा।
रात के 3:19 रवि ने देखा ट्रेन का दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाने की कोशिश की, एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। तुम बच नहीं सकते। रवि ने पूरी ताकत से झटका मारा और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। खजन मेल धुएं में गायब हो चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। रवि ने चारों ओर देखा। वो अब स्टेशन पर था। चौकीदार ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम बच कैसे गए? जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी लौट कर नहीं आता। रवि ने पलट कर देखा। स्टेशन पर खजन मेल का कोई निशान नहीं था। क्या यह सब सपना था या सच में रवि एक भूतिया सफर से वापस आया था? आज भी जो इस ट्रेन की सच्चाई जानने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रवि प्लेटफॉर्म पर गिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। खजन मेल गायब हो चुकी थी और आसपास सिर्फ वीरानी थी। चौकीदार, जिसका नाम रामलाल था, उसे घबराई हुई नजरों से देख रहा था। बेटा, तुम सही सलामत वापस आ गए? ये कैसे हो सकता है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। क्या ये सब सच था? मैंने जो देखा वो हकीकत थी? रामलाल ने लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। आज से 50 साल पहले बलरा जंक्शन पर एक भयानक हादसा हुआ था। 1965 में खजन मेल ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उसमें बैठे सैकड़ों यात्री मारे गए थे। उनकी लाशें कई दिनों तक स्टेशन पर पड़ी रहीं, लेकिन कोई उन्हें उठाने नहीं आया। आखिरकार सरकार ने ट्रेन की बोगियों को वहीं दफना दिया और स्टेशन को बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन तब से हर अमावस्या की रात खजन मेल दोबारा पटरी पर दौड़ती है। जो लोग इस ट्रेन में चढ़ते हैं वो कभी वापस नहीं आते। रवि ये सब सुनकर सन्न रह गया। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म के कोने से एक अजीब सी आवाज आई। छप छप छप। रवि और चौकीदार ने मुड़कर देखा। एक परछाई स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। रवि ने देखा वो परछाई उसी महिला की थी जिसे उसने ट्रेन में देखा था। तुम बचकर नहीं जा सकते, रवि। महिला की आंखों से खून बह रहा था और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। तुमने ट्रेन छोड़ दी, लेकिन अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। रामलाल ने जेब से एक ताबीज निकाला और जमीन पर कुछ लिखा। नमः शिवाय। तुरंत ही वो परछाई चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। रवि अब भी कांप रहा था। रामलाल ने कहा, ये आत्माएं उन्हीं को पकड़ती हैं जिनके अंदर डर होता है। तू बच गया, लेकिन अगली बार संभल कर रहना। खजन मेल की भूतिया घटना के बाद रवि ने तय किया कि वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन जब वो टिकट काउंटर पर पहुंचा, टिकट बाबू ने एक पुराना रिकॉर्ड दिखाया। खजन मेल में मरने वाले यात्रियों की सूची। रवि ने देखा, उसमें उसका नाम भी लिखा था। रवि आईने में खुद को देखने के लिए दौड़ा, लेकिन आईने में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। खजन मेल की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या रवि अब भी इंसानों की दुनिया में था, या वह भी उन आत्माओं का हिस्सा बन चुका था? आज भी बलरा जंक्शन पर रात के 2:52 बजे खजन मेल को देखने वाले लोग दोबारा कभी नहीं मिलते। रवि को लगा कि उसकी धड़कनें बंद हो गई हैं। उसका नाम मृत यात्रियों की सूची में कैसे हो सकता है? क्या वो पहले ही मर चुका था? उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने रामलाल की ओर देखा, लेकिन चौकीदार अब भी मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर कुछ छिड़क रहा था। तभी प्लेटफॉर्म की घड़ी पर नजर पड़ी। रात के ठीक 2:52 बजे। और तभी रेलवे ट्रैक पर अचानक से भयानक धुआं उठा। खजन मेल फिर से प्रकट हो गई। ट्रेन की खिड़कियों में जलते हुए चेहरे दिख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वही महिला जो रवि को पहले ट्रेन में मिली थी, अब ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी। तुम बच नहीं सकते, रवि। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। रवि जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रवि ने मुड़कर देखा। रामलाल का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था।
वो अब एक साधारण इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि उसका चेहरा भी भूतिया हो चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने कहा, अब तुम इस दुनिया के नहीं रहे रवि, तुम हमेशा से खजन मेल का हिस्सा थे। रवि जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। अगले ही पल ट्रेन का दरवाजा खुला और जबरदस्त तूफान उठा। रवि खुद को रोक नहीं सका और खजन मेल के अंदर खींच लिया गया। ट्रेन धुआं छोड़ती हुई अंधेरे में गायब हो गई और उसके साथ रवि भी हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह रेलवे के अफसर जब बलरा जंक्शन पहुंचे तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक चीज मिली। रवि का नाम एक पुराने अखबार की कटी हुई कागज पर लिखा था, जो हवा में उड़ रहा था। और तब से आज तक रवि कभी नहीं लौटा। आज भी बलरा जंक्शन पर रात के 2 बजे खजन मेल को देखने वाले लोग फिर कभी वापस नहीं आते। रवि को खजन मेल के अंदर खींच लिया गया था। ट्रेन के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें अभ्यस्त होने लगी। उसने चारों तरफ देखा। ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। चारों ओर सिर्फ मरे हुए यात्री बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी गहरी नींद में सो रहे हों। अचानक ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन मृतलोक। रवि की सांसें तेज हो गई। मृतलोक? क्या वो मर चुका था? ट्रेन की खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधकार था। ये ट्रेन असली दुनिया में नहीं चल रही थी। तभी रवि ने देखा कि एक कोने में वो रहस्यमयी महिला बैठी थी, वही जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए रवि। रवि घबरा गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? महिला की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वही हूं जिसने इस ट्रेन को जिंदा देखा था, और अब मैं भी इस ट्रेन का हिस्सा हूं। ये ट्रेन आत्माओं की कैदगाह है। जो इसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। महिला ने रवि को एक पुराना तावीज दिया और फुसफुसाई, अगर तुम्हें इस ट्रेन से बाहर निकलना है तो अगले स्टेशन से पहले खिड़की से कूद जाओ। लेकिन तभी ट्रेन में अजीब कंपन हुआ और सारे मृत यात्री एक साथ जाग गए। उनकी लाल लाल आंखें रवि पर टिकी थी। वे सब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अब क्या करे? ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई थी। कोई भी इस ट्रेन से जिंदा नहीं जा सकता। चारों ओर से गूंजती आवाजें रवि के कानों में चुभने लगी, लेकिन उसे मौका नहीं गंवाना था। वो खिड़की के पास दौड़ा, तावीज को कसकर पकड़ा और जोर से कूद गया। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। रवि ने आंखें खोली। वो बलरा जंक्शन पर पड़ा था। घड़ी में सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। खजन मेल गायब हो चुकी थी। क्या यह सपना था या सच्चाई? तभी उसे पास पड़ा एक पुराना टिकट मिला। खजन मेल, सीट नंबर 21। यात्री रवि। रवि किसी तरह बच तो गया, लेकिन आज भी जब वो बलरा जंक्शन के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। आज भी रात के 2 बजे कुछ लोगों को ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन जब वे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं वहां कुछ भी नहीं होता। क्या आप इस ट्रेन का अगला यात्री बनना चाहेंगे? रवि बलरा जंक्शन से लौटकर अपने घर आ गया, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसकी आंखों के सामने वही मृत यात्री, ट्रेन की आवाजें और रहस्यमयी महिला की चेतावनी गूंजती रहती थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद रवि एक पुरानी लाइब्रेरी में गया, जहां उसे बलरा जंक्शन और खजन मेल से जुड़ी कुछ रहस्यमयी फाइलें मिली। फाइल में लिखा था, खजन मेल 1947 में एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी। ट्रेन में बैठे सभी यात्री जलकर मर गए थे, लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी ट्रेन के अंदर कैद है। रवि को झटका लगा। ये वही ट्रेन थी जिसमें वह चढ़ा था, लेकिन सवाल था, वो कैसे बच गया? रवि ने लाइब्रेरी में बैठे बैठे एक पुराने अखबार की कटिंग देखी। उसमें लिखा था,
बलरा जंक्शन पर एक आदमी रहस्यमयी तरीके से लापता। रवि ने नाम पढ़ा, विजय शर्मा। ये वही नाम था जो ट्रेन में अनाउंसमेंट के दौरान लिया गया था। तो क्या ट्रेन अब भी यात्रियों की आत्माएं कैद कर रही थी? रात के 2 बजे रवि अपने कमरे में बैठा था, लेकिन तभी ट्रेन की सीटी गूंजने लगी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकला और बलरा जंक्शन की ओर बढ़ा। जंक्शन पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक बूढ़ा व्यक्ति रवि के पास आया और फुसफुसाया, बेटा, तुम वापस क्यों आए? खजन मेल ने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब वो तुम्हें फिर से बुला रही है। रवि पीछे हटा, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई और प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन धीरे धीरे प्रकट होने लगी। खजन मेल वापस आ चुकी थी। ट्रेन के दरवाजे खुल चुके थे। अंदर वही मृत यात्री बैठे थे। उनकी आंखें चमक रही थी। रवि को समझ आ चुका था, अगर उसने ट्रेन में कदम रखा तो वो हमेशा के लिए उसमें फंस जाएगा। वो पलट कर भागा, लेकिन ट्रेन की खिड़कियों से कंकाल जैसे हाथ बाहर आने लगे और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। रवि पूरी ताकत से भागा और जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म के बाहर कदम रखा, ट्रेन एक झटके में गायब हो गई। रवि बुरी तरह हाफ रहा था। बलरा जंक्शन फिर से शांत था, लेकिन एक चीज वहां रह गई थी, एक टिकट जिस पर लिखा था, खजन मेल अगला यात्री। रवि अब शहर छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन क्या वो इस भूतिया ट्रेन से सच में बच पाएगा? आज भी हर रात 2 बजे कुछ लोगों को ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन जब वे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, वहां कुछ भी नहीं होता। अगर आप कभी बलरा जंक्शन जाएं, तो सावधान रहें।